हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम आ चुके हैं और जो क्लास 12 का जो इंटीग्रल्स है एनसीईआरटी का 7.1 का एग्जाम्पल जो हम लोग आज करेंगे और 7 दिन में यानी 7 क्लास में 7 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रल्स का टोटल लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में जो है write an antiderivative of each of the following function using the method of inceptions। ओके, तो इस मेथड के थ्रू एंटी डेरिवेटिव्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, इसी टाइप का रहेगा कि आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना। किसी भी क्वेश्चन को जो दिया हुआ रहेगा उसमें इसमें एंटी डेरिवेटिव्स सॉल्व एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंसेप्शंस। और ये क्या चीज होता है, ठीक है। आपको मालूम है कि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन का इन्वर्स है। ओके, तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं आप लोग डिफरेंशिएशन। तो हम आज बताएंगे एंटी डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही तेजी से निकालेंगे। आप लोग क्या जानते हैं, देखिए, वी नो दैट ओके cos 2x जो है इसका किसका डिफरेंशिएशन है। ओके, आप यहां पर देखिए किसका, तो आपको इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। ओके, इसका डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा d sin 2x। आप लोगों को मालूम है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल में 2x है तो हम लोग भी 2x लेंगे और d sin 2x अपॉन dx। अगर इस चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, आपका आएगा 2 cos 2x। ओके, अब देखिए एंटी डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करना। एंटी डेरिवेटिव अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाफ d sin 2x अपॉन dx। ओके, तो ये 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको हम लोग स्टूडेंट नीचे ले आए हैं और अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं d अपॉन dx 1/2 sin 2x इक्वल टू यहाँ पे cos 2x। ये तो 2 इधर आ गया था और ये cos 2x यहाँ पर आ गया, cos 2x। ओके, तो इसका देखिए, तो अब यहाँ पे एक चीज बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव था, अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकल के आएगा, cos 2x। तो यही है एंटी डेरिवेटिव। ओके, जिसको आप कह सकते हैं हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज हाफ, क्या निकल के आया है, sin 2x। ओके, यानी कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, हाफ sin 2x स्टूडेंट। ओके, ऐसे भी समझ लीजिए। एक चीज हम और आपको बता देते हैं कि जब इसका cos 2x का जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा, इंटीग्रेशन तो 1/2 sin 2x आपका रिजल्ट में आएगा। तो यही है एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रल्स का इनवर्स है, इंटीग्रेशंस का इनवर्स, एक दूसरे का इनवर्स है। तो उसके आधार पे देखिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज हाफ sin 2x। अब आपका इसका हो गया, अब हम लोग इसका चलेंगे यहाँ पे।
3x² प्लस 4x³। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी हम लोग किए हैं। इसको सबसे पहले लिख देंगे वी नो दैट, और जितना भी चैप्टर में क्वेश्चन है एक्सरसाइज का आप बना सकते हैं। और अगर एक्सरसाइज का किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि सर क्वेश्चन में इतना में हमको डाउट है। हम आपको अगले लेक्चर में उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए वी नो दैट 3x² प्लस 4x³। तो एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? देखिए d/dx, ओके। और ये जो है डेरिवेटिव है, तो किसका डेरिवेटिव है? यहाँ पे देखिए 3x², यहाँ पे हम लिख सकते हैं x³ प्लस x⁴। अब इसका डेरिवेटिव जो देखिए वैल्यू ये आएगा इक्वल टू 3x² प्लस 4x³ आ गया ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यही तो निकल गया आपका एंटी डेरिवेटिव, लिख देंगे हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज x³ प्लस x⁴। स्टूडेंट इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 मार्क्स में। तो स्टार्टिंग यहीं से होगा कि एंटी डेरिवेटिव्स बाय द मेथड ऑफ इंसेप्शंस, ओके। तो इस मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करना रहेगा। देखिए कैसे एंटी डेरिवेटिव्स का निकल गया। और अगला प्रश्न आपका आ जाएगा इसका 1/x। यहाँ पर 1/x जो दिया हुआ है इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, पूरा इसका लेक्चर हम आज कंप्लीट करेंगे। आपको सारा क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 1/x जो दिया हुआ है, 1/x के थ्रू यहाँ पे हमको निकालना होगा एंटी डेरिवेटिव्स। तो एंटी डेरिवेटिव्स किसका है, ये किसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि ये आएगा, किसका डेरिवेटिव है ये। तो आप लोग जानते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए वी नो दैट डेरिवेटिव्स ऑफ log x equal to 1/x where x is greater than 0। जब x 0 होगा तब ऐसा होगा, बट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log -x equal to 1/x minus 1/x। या माइनस ऐसे कर सकते हैं इसको हम लोग 1/-x। तो बोले सर ये माइनस कहाँ से आ गया, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू -1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्लियर कर देते हैं, और x इज लेस देन 0, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि हम एक्चुअल में जब log -x का जब डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो 1/-x और -x का फिर करेगा तो -1। ऑलरेडी log में यानी कि जो डिफरेंशिएशन बेसिस आप पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखिए जब x का वैल्यू log x का 2 टर्म होता है, हम लोग एक लेंगे log x जब वो 0 से बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में है ना नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 2 केस आपको दिखाना होगा, वो 0 है नहीं, बराबर है नहीं, एक 0 बड़ा करके दिखाना है, एक 0 से छोटा करके दिखाना होगा। तो मैंने दोनों केस आपको यहाँ पे दिखाया। अब जो है हम लोग दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग एवं
जब कंबाइन करेंगे तो क्या निकल क्या कर रिजल्ट आएगा, डी लॉग मोड एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/x। जब ऐसा करेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो ये जो आपका यहाँ पे आ गया है, यही है आपका एंटी डेरिवेटिव। ओके, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज लॉग मोड x। ओके, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू लॉग mod x is one of the anti derivative of 1/x। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 3 क्वेश्चन यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स का आपका जो सॉल्व हो गया। इसमें आप इसके अलावा जो आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कीजिएगा, और किसी भी तरह का समस्या हो हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट वीडियो का जो अपडेट होगा आपको सबसे पहले मिलेगा। और जो इसके बाद का प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, जो डायरेक्ट जो है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो जल्दी से फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। आपके सामने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम 3 क्वेश्चन लिए हैं। अगर रेगुलर इसका देखते हैं आप, रेगुलर अगर लेक्चर जो आपका आ रहा है, आपको मिल रहा है, एक तरह से आपका क्रैश कोर्स की तरह सारा टॉपिक करवा देंगे कि एग्जाम से पहले देख कर जाइए, सब कुछ बना कर आइए। ओके, सारा लेक्चर यानी इस 7 क्लास में 7 लेक्चर्स आपको मिलेगा इंटीग्रल्स का, उसमें सारा कुछ रहेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, बाय पार्ट्स, पार्शियल्स, लिमिट, जितना सारा क्वेश्चन रहेगा डिफरेंट इंडेफिनिट, वो सारा हम इसमें आपको करवा देंगे वाले 7 लेक्चर्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है, लेट i इक्वल टू x³ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए, x³ बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, और ये पावर आउट हो गया, क्या बचा आपका x dx माइनस x टू द पावर माइनस 2 अपॉन dx इंटू dx। अब यहाँ देखिए अपॉन नहीं इंटू होगा, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको इनवर्स कर दिए x पावर माइनस 2 dx और सब कुछ सेपरेट कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। फार्मूला क्या है, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x पे पावर माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। ये आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस प्लस हो गया, इनवर्स पावर है तो 1 बाई एक्स हो गया प्लस c। देखो कितना सिंपल है। ओके, सारा क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। ओके, सारा लेक्चर हम ही कंप्लीट करवाएंगे आपको। ओके, इसलिए बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है, सारा कंटिन्यू देखना है और मित्रों को शेयर करना है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिए। हम जल्द से जल्द आपके लिए सारा लेक्चर
लाइव भी लेके आने वाले हैं। इसलिए अगर लेक्चर को जितने से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए, उनको बताइए। यहाँ पे आपको सारा मटेरियल एक साथ आपका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सारा क्लास 12 का डेफिनेट इंडेफिनेट जितना सारा लेक्चर है सब कंटिन्यू करवा देंगे, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आप लोग आते हैं। इसको कैसे करेंगे? x टू द पावर लेट i इक्वल टू x पे पावर 2/3 प्लस 1 इंटू dx। चलिए सेपरेट कर लेते हैं इसको। x पे पावर 2/3 प्लस इंटू dx प्लस 1 dx और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? x पे पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस dx है तो x हो जाएगा प्लस c। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू लिखेंगे इसका। x टू द पावर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 2/3 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 यानी कि एलसीएम ले लेंगे इसका तो 5/2 अपॉन नीचे भी 2 ही है ना, 5/2 प्लस x प्लस c यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस x प्लस c। दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का क्वेश्चन नंबर 3। लेट I equal to integration of x to the power 3/2 plus 2 e to the power x minus 1/x into dx। और स्टूडेंट हम लोग सेपरेट करेंगे, क्या हो जाएगा? x पे पावर 3/2 dx प्लस यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस ही है 2। क्वेश्चन तो यही था ना, हाँ ठीक है। 2 e to the power x कांस्टेंट था टर्म इसलिए बाहर कर दिए, जो x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ओके, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। कैसे? देखिए x टू द पावर रूल है, फार्मूला क्या है? 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 e to the power x यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx ऑलरेडी e to the power x ही होने वाला है, माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जो फार्मूला क्या होगा? log x। ओके, प्लस हम अभी आपको बताएं एंटी डेरिवेटिव्स में कि 1/x का क्या होगा? तो log x होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x टू द पावर एलसीएम लेंगे इसका 2 इंटू 1 प्लस 3 5/2 बाय 2 इंटू 1 प्लस 3 5/2 प्लस 2 e to the power 2x minus log x plus c and it means 2/5 x to the power 5/2 plus 2 e to the power 2x। ओ सॉरी, क्वेश्चन में तो आपका था ही नहीं e to the power 2x, तो कहाँ से आ गया यहाँ पे? e to the power x है, ठीक है। e to the power x माइनस log x प्लस c। ओके स्टूडेंट,
दैट इज द सॉल्यूशन स्टूडेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो बचा हुआ अभी कंप्लीट करवा दे रहे हैं। चैनल पर स्टूडेंट पहली बार जल्दी से चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों का शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन इसका बताने वाले हैं, सारा समझ में आ जाएगा आपको। और इस तरह आप बनाते जाइए, एक्सरसाइज बनाते जाइए। एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन में आप समझ में नहीं आ रहा हो, डाउट हो, तो जल्दी से कमेंट में सेक्शन में उसको जल्दी से लिख करके मैसेज कर दीजिए। अगले क्लास में हम आपको कुछ डाउट को क्लियर कर देंगे। ओके, जल्दी से लिखिए इसको। स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग सारा लेक्चर एक साथ करेंगे, जितना एक्सरसाइज 7.1 का जो जितना एग्जाम्पल सब करेंगे और एक ही लेक्चर में करेंगे। बड़ा है लेकिन पूरा है, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, बनाइए। और जो भी डाउट है हमसे पूछिए, नहीं समझ में आता हमसे पूछिए, कमेंट के माध्यम से पूछिए। अगले लेक्चर में उसका अपना वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कितना सिंपल है वो देखिए। हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? लेट I sin x प्लस cos x इंटू dx। तो अब इसको हमने सेपरेट कर देंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ओके, क्वेश्चन ठीक है, sin x और cos x, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका इंटीग्रेट करना है। आप लोग को पता है, फार्मूला मालूम है? नहीं मालूम है तो कमेंट करिए, सर फार्मूला एक बार समझा दीजिए, फार्मूला बता दीजिए। ऐसे आप लोग को बुक में मिल जाएगा फार्मूला, ठीक है। आप लोग बुक खोलिए, आर सवाल हो, एनसीईआरटी कोई भी बुक हो, उसमें देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का क्या दिया हुआ है। इसका दिया माइनस cos x, डायरेक्ट फार्मूला, प्लस और cos x dx का क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। बस इतना ही लिखना है, आंसर आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है और इसका भी हम लोग देख ले रहे हैं, सब एक साथ कर लेंगे। जो भी देगा एक साथ हम लोग करते जाएंगे और सारा लेक्चर आप लोग एक नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रहेगा 60% 40% मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, 60 हो या 40 हो, वो आपका ऑब्लिकली चलता है, चाहे एग्जाम्पल हो एक्सरसाइज। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल नहीं करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का समझ नहीं आता है, डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है। तो हम बता रहे हैं मेरे से पूछिए, क्योंकि इस जितना जो है ना आप खुद से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए खुद से। क्योंकि बताने का है कि हम एक बेस, आपको एक रास्ता बता देते हैं, उस पर आप चलिए। इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया आपको, उस टाइप का जितना आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सब बनाइए। दिक्कत होता है हमसे पूछ लीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। चलिए, और बोकारो में क्लासेस जो स्टूडेंट बीएससी के हैं और क्लास 11 और 12 के हैं, वो हमसे ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना, तो आप सेक्टर 2 में वहां पे आके हमसे मिल सकते हैं, शाम को 3 से 4 से 7 के बीच। ओके, वहां पे मेरा क्लासेस चलता है। चलिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos x प्लस cot x dx, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cosec x प्लस cot x इंटू dx। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x dx। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सेपरेट कर दीजिए, cosec स्क्वायर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। ओके, ये जो है स्टूडेंट जरूरी है कि वो ऑनलाइन भी अगर
अंडरस्टैंड अच्छी तरह से मेरे लेक्चर देखते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, तो मेरे क्लासेस आने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑनलाइन भी क्लास स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हम उनको सारा जो है मटेरियल अवेलेबल करवा देंगे। उसके थ्रू आप देख करके समझ करके बना सकते हैं। बट अगर उस पर भी डाउट आता है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। जब फिर भी डाउट आता है तब हम सारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बोकारो में है, हम हैं सेक्टर 2 में, आकर के हमसे क्लास ले सकते हैं। ओके, क्लास 11, क्लास 12 और बीएससी का मैथ्स। ओके, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है, माइनस कॉट एक्स प्लस, अब देखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्वेश्चन है cos x, ठीक है ना, cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो cosec x, ठीक है, cosec x, ठीक है, चलिए सही है। तो cosec x इंटू cot x। ओके, इसको आप फार्मूला में डायरेक्ट देख सकते हैं, आपके पास फार्मूला अवेलेबल है, डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx का क्या हो जाता है, माइनस cosec x प्लस c। अब ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस माइनस माइनस cosec x प्लस c। ओके, ये आपका हो गया सॉल्यूशन स्टूडेंट। ओके, और चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो देखिए। लेक्चर को स्किप मत करिएगा क्योंकि लेक्चर लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा है तो आपको अच्छा है कि एक लेक्चर में एक्सरसाइज, यानी एक लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, एक लेक्चर का पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, आपको सारा कंप्लीट हो गया, एक एक्सरसाइज फिनिश हो गया, आपको बैठ करके उसके बाद आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ध्यान से अगर इस लेक्चर को आप 1 घंटा देख लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज 7.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा और सारा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ये कंप्लीट हो गया तो आगे का चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा, समझने में आसान हो, क्योंकि हम लगातार यानी अल्टरनेट क्लासेस मेरा रहेगा, जिसमें कि हम आपको हर एक लेक्चर यानी 7 लेक्चर इंटीग्रल्स का जो है, इंटीग्रल्स का 7 लेक्चर है, वो 7 एक्सरसाइज है, 7 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब इसको हम लोग सबसे पहले तो सेपरेट करना चाहेंगे। कैसे सेपरेट करते हैं वो देखिए, 1y कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए कैसे किया हम इसको, कॉस स्क्वायर एक्स को हम दोनों तरफ दे दिए, इसको भी दिए और इसको भी दिए, लेकिन इसको हम कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिखे हैं एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे अलग अलग चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी कॉस स्क्वायर एक्स ही होने वाला है। अब इसको सेपरेट करते, अब 1y कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे अगर इसको 1 इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, चलिए 1 खुद से अब किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो 1y cos x क्या हो जाएगा, sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sin x by cos x tan x इंटू dx। ओके, ठीक है, sec स्क्वायर x स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है tan x, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। ओके, और
माइनस और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x। हम पहले ही बताए थे कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है, ठीक है। और sec x इंटू tan x का sec x हो जाएगा प्लस c। ओके, ये डायरेक्ट फार्मूला है। और स्टूडेंट ये भी कंप्लीट हो गया और एक क्वेश्चन और बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, तो वो भी कंप्लीट करवा देते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का जो होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर भी अब किसी भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज का डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, हम आपको जल्दी उस लेक्चर यानी अगले क्लास में वो लेक्चर, पहला लेक्चर आप ही का आने वाला है। ओके, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स f ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर f0 इक्वल टू 3। ओके, तो आपको फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ f निकालना है किस पर, तो f डिफाइंड बाय fx जो दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना होगा इसका एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा। जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो फंक्शन f बन जाएगा। ओके, f जो दिया हुआ है आपका, तो एक एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx इज, एक एंटी डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा इसका x टू द पावर 4 माइनस 6x। देखिए कैसे लिख दिए, अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो आप 4x क्यूब माइनस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको, हम इसका इंटीग्रेशन जो रहेगा उसका इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव्स में जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको आपको इंटीग्रेशन लिखना है, और जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसको डिफरेंशिएशन करके उससे बराबर कर दीजिएगा। बस सिंपल करना है, कुछ नहीं किया हम इतना देर में, सिर्फ हम किए हैं जो आपका फंक्शंस दिया हुआ है उसको हम इंटीग्रेट कर दिए हैं, और इंटीग्रेट करने पर उसको डेरिवेटिव के साथ लिख करके डायरेक्ट उसको इक्वल कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे नाउ डी अपॉन डी एक्स, यही है ना, और x टू द पावर 4 माइनस 6x इक्वल टू क्या है आपका, वहां पे है 4x क्यूब माइनस 6, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इतना है तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन जो है, तो जब ये है और आपका f इज, जो ये है एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, यहाँ पे इसका लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ f इज डिफाइंड बाय fx, क्योंकि f दिया हुआ है तो ये fx हो जाएगा, क्योंकि आपको f0 भी दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए f0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैसे देख लीजिए ध्यान से, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आप इंटीग्रेशन खुद से किए हैं ना इंटीग्रेशन वो, तो x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन का टर्म है तो c तो आएगा ही आएगा, जहां c क्या है, where c इक्वल टू कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है। तो आपको करना क्या है, f0, अब f को f0 दैट इंप्लाइज, यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, f0 इक्वल टू 3, ये आपका है गिवन है। ओके, देन f
डालिए यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां 1 से वहां 0 हो जाएगा। 0⁴ माइनस 6 इंटू 0 प्लस c, यानी कि सारा 0 हो जाएगा। और f0 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। देयरफॉर c इक्वल टू 3। ये आपका c का वैल्यू निकल गया। तो हमको निकालना क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। देयरफॉर the required anti derivative fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज गिवन बाय fx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए x⁴ है ना, माइनस 6x प्लस 3। ओके, ये आपका आ गया, बस कंप्लीट। Okay, student. I think you have no doubt, no confusion. But you have any doubt, any confusion, comment in comment box, student. तो आई होप हम समझते हैं कि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगा और आप समझ चुके हैं। ओके, और हम एक्सरसाइज 7.1 एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए हैं। एक्सरसाइज भी आपको बनाना होगा। किसी भी तरह का एक्सरसाइज में आपको अगर डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, ये लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि अगला लेक्चर जल्द आपके लाइक के आधार पर ही आने वाला है। मित्रों को शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना जल्दी सारा लेक्चर आपको मिलते रहेगा। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज बढ़ाइए जितना ज्यादा से ज्यादा। और क्लास जो है मेरा सेक्टर 2 में है, वहां पे क्लास BSc 11 12 मैथ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हो वो हम क्लियर करेंगे। आपका डाउट हो तो क्लासेस में आकर के मिल सकते हैं 4 से 7 के बीच। ओके, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।